Hello student, today's topic is chemical equation. In this topic included how to write chemical equations and how two equations are balanced. First of all, we should know how write chemical formula. केमिकल फार्मूला किस तरह से लिखते हैं ये सब आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार उसका हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना आए। जिन लोगों को कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा वो कन्फ्यूज़न उनका दूर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हम यहाँ पर किस तरह से केमिकल फार्मूला लिखते हैं, केमिकल फार्मूला लिखने का क्या तरीका है, किस तरह से बनाते हैं, इसको देखिए जरा सा एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सपोज आपको दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम का सिंबल आपको पता है क्या होता है। सोडियम रेडिकल जो है आपका रेडिकल सोडियम का Na प्लस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में Na प्लस। और आपका क्लोरीन यानी क्लोराइड जो होगा वो आपका क्लोरीन का है Cl। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इनकी जो वैलेंसीज होती हैं, ठीक, उनको लिखते हैं विदाउट साइन। कोई भी हम लोग चार्ज नहीं लगाते। जैसे आपको पता है कि सोडियम में +1 होती है, ठीक है, +1 में आप केवल यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसी तरह से इसमें आपको पता है -1 होती है, यहाँ पर सिर्फ आप 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोनों वैलेंसी में एक दूसरे का इंटू कर देते हैं। 1 यानी Na जो है उसका 1 से इस 1 से कर देंगे, Cl जो है उसका इस 1 से इंटू कर देंगे। उसके बाद जो भी आपका आएगा यहाँ पर आप उस फॉर्मूले के फॉर्म में जाएगा। देखिए Na का 1 से इंटू हुआ तो Na कितना हुआ 1 को लिखना जरूरी नहीं है। Cl में 1 से इंटू किया तो यहाँ पे Cl कितना हुआ 1, तो इसमें भी हम लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा NaCl इसका सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का सिंबल हमें पता है Na। हाइड्रोक्साइड जो है वो OH होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब दो एटम मिलकर एक बना रहे हैं तो उसमें जब भी हमारा इंटू होगा तो होल ट्वाइस, होल थ्राइस, इस तरह से होगा, नंबरिंग में होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम में हमारा 1 रहेगा, OH हमारा क्या रहेगा -1 होता है तो 1 ही लिखेंगे। यहाँ पे कोई भी साइन हम नहीं लगाएंगे, वैलेंसी साइन किसी तरह का। और इसमें हमने यहाँ पर सीधा सीधा इसका इंटू कर देंगे। Na का हमने 1 में किया तो Na आया, और OH आपका 1 से हो रहा है चूंकि यहाँ पर, तो यहाँ पर केवल OH आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट और देखेंगे हम कैल्शियम सल्फेट। हाँ, अब हम देखेंगे इसमें कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है भाई Ca, ठीक है। सल्फेट में आपका क्या लिखेंगे SO4, ब्रैकेट में रहेगा। जब भी कोई ट्वाइस, थ्राइस या 1 से जब नंबर ऊपर आ जाएगा, 2 लगेगा, 3 लगेगा, 4 लगेगा, ठीक है, तो वो आपका किस में रहेगा, वो हमारा ब्रैकेट में आ जाएगा, क्योंकि ये 2 एटम से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी है हमारी +2 होती है, तो हम केवल 2 लिखेंगे। इसकी भी 2, इसकी -2 होती है, ठीक, सेम वही कैटेगरी इनकी। और इंटू करेंगे यहाँ पर आपका Ca2, ये एग्जाम्पल फॉर्म में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए Ca2 और SO4 का होल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज़, अगर ये जो नंबर आए हैं इनमें जो भी अगर कॉमन फैक्टर कोई निकल रहा है तो हम उस कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद डिवाइडेशन के बाद जो फाइनल आपका जो भी फॉर्मूला आएगा वो डिवाइडेशन के बाद में आएगा। तो इसमें 2 जो है वो क्या है, कॉमन फैक्टर है। 2 से हमने इसमें डिवाइड किया, इसमें भी 2 को डिवाइड करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा
कैल्शियम यानी Ca केवल, और ये आ जाएगा SO4। इट मीन आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा दोनों, और हमारा CaSO4 जो है वो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर हम लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस, एल्यूमिनियम जो है Al होता है, क्लोराइड में आपका वही Cl आप ले लेंगे, और एल्यूमिनियम में आपकी वैलेंसी जो है वो कितनी होती है, +3, ठीक है। वैलेंसी देखिए आप लोग को याद करनी है, 9th में आपने याद भी की होगी, जिनको याद नहीं है वो दोबारा फिर से याद कर लें, क्योंकि बिना वैलेंसी के आप इस फॉर्मूले को नहीं लिख पाएंगे, और ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं आता होगा तो आगे आप केमिकल इक्वेशन को नहीं लिख पाएंगे। तो Al जो है वो हमारा क्या है, यहाँ पर इसकी 3 होगी वैलेंसी, और ये आपका 1। अब देखिए ये थोड़े से डिफरेंस आ गए नंबर, अभी तक आप सेम नंबर को देख रहे थे, वहाँ पे आप 1 का इंटू कर देते थे और कुछ नॉर्मली फॉर्मूला आ रहा था। अब AlCl3 में देखेंगे, यहाँ Al के साथ में तो 1 का इंटू हुआ, तो 1 तो हमें लिखना नहीं है, ठीक है। Cl के साथ में हमारा 3 का हो गया, तो इसका फॉर्मूला आपका निकल के क्या आया, AlCl3, ठीक। तो इस तरह से हम लोग केमिकल फॉर्मूले को निकालेंगे। केमिकल फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो पहले हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। अब हमारा आता है केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को हम लोग लिखते कैसे हैं, या उसके क्या क्या टर्म्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि जो भी रिएक्टेंट होगा आपका, जितने भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि आपने ये A + B अगर आप लिख रहे हैं, सम करके लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, अगर 1 है 2 है 3 है 4 है तो उनको ऐड करते हुए हम लोग लिखेंगे, लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट पार्ट होगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा रिएक्टेंट है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और हमारा मान लिया ये C + D को बना रहा है, तो ये आपका राइट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड में हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं, और ये आपका रिएक्टेंट, ठीक है। इनके बीच में एरो लगाते हैं, एरो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो ये शो करता है कि ये रिएक्शंस इस तरफ से इस तरफ हो रही है, ठीक है, यानी कि इंडिकेट द डायरेक्शंस ऑफ द रिएक्शंस। ओके, एग्जाम्पल हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं इसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। रिबन अभी आप इस चीज़ को नहीं देखें। रिबन मीन्स आपका यहाँ पर एक कोई पतला सा रिबन जैसे आपका होता है उस तरह का है, वो मैग्नीशियम का है, और मैग्नीशियम का रिबन जो है उसको अगर हम जलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, और उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए रिएक्शन जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें भी हमारा 2 टाइप में रिएक्शन होगा, इक्वेशन होगा। इसमें पहला जो होगा वो हमारा वर्ड इक्वेशंस, ठीक। ये टर्म्स आपको यहाँ पे क्लियर इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। मान लिया आपको केमिकल फॉर्मूले में नहीं दिए हैं और उसमें आपको वर्ड इक्वेशन में दिया हुआ है, और वर्ड में आपको फिर कन्वर्ट करना है फॉर्मूले में, और उसके बाद फिर आपको बैलेंस करना है। तो यानी कि ये 3 स्टेप में प्रोसेस हुआ, और तीनों स्टेप आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें वर्ड इक्वेशन में अगर हम लिखते हैं तो वर्ड इक्वेशन में मैग्नीशियम जो है उसको हम लोग लिखेंगे बर्न कर रहे हैं, तो यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो रही है। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या है, क्या बताया था हमने, रिएक्टेंट। ठीक, बर्न हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। ठीक, तो ये इक्वेशंस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, वहां पे मिलेगा आपको कि सीधा सीधा सिंपल वर्ड में लिखा होगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये वहां पे लिखा होगा। तो ये आपकी हो गई वर्ड इक्वेशन। अब उन्होंने बोला आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वो देंगे कि इस इक्वेशन को आप फॉर्मूले में लिखिए। ठीक है, फॉर्मूले में लिखेंगे तो मैग्नीशियम का आपको सिंबल पता ही है, Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव्स आउट MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तो फॉर्मूले आपको पता है। इसका फॉर्मूला अगर मान लिया आपको नहीं भी पता है तो आपको जो केमिकल फॉर्मूला अभी बताया उसके थ्रू आपने इसको निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कि आपने ये लिखा इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें चेक करना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। अब बैलेंस कैसे, बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में, दोनों में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपको दिया हुआ है वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, बराबर का मतलब अगर आपका मैग्नीशियम यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है। ठीक, अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 1 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से और कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम लोग वर्ड में लिखते हैं। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि हम लोग किस तरह से इक्वेशंस जो हैं उनको हम लोग वर्ड में लिखेंगे, और वर्ड में लिखने के बाद फिर उसको बैलेंस करना आना चाहिए। जैसे आपको यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिंक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब रिएक्ट होता है, ठीक है, अब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक, ये आपको दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बना रहा है जिंक क्लोराइड यहाँ लिख देते हैं प्लस हाइड्रोजन। ये आप लोगों ने रिएक्शन 9th क्लास में मेटल रिएक्शन के साथ में पढ़ा होगा। जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो उस समय हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है। ठीक है, इसको अगर हम ये वर्ड में आपको लिखा हुआ है और क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूले में इसको लिखिए और ये बताइए, चेक कीजिए कि ये बैलेंस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिंक का सिंबल लिखा, हाइड्रोक्लोरिक का, ठीक, उसके बाद जिंक क्लोराइड। अब जिंक क्लोराइड जो है हाइड्रोक्लोरिक HCl आपको पता है, बहुत याद भी होता है, कॉमन है। जिंक क्लोराइड में अगर कहीं कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसको हम लोग केमिकल फॉर्मूले से निकाल लेंगे। केमिकल फॉर्मूले से देखिएगा, जिंक का Zn है ना, और क्लोरीन में आपका, क्लोराइड में क्लोरीन Cl, जिंक में आपका 2 होती है वैलेंसी, इसकी 1 होती है, क्या हुआ आपका ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड जो है वो आपका क्या निकल के आया, ZnCl2। ठीक है, इसके बाद प्लस हाइड्रोजन गैस, तो H2 लिखेंगे, H नहीं लिखेंगे, H2 के फॉर्म में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन को लिख लेंगे। अब इसको हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने इस तरह से लिखा हुआ था, टेबल बनाएंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। टेबल में हम लोग क्या करेंगे, टेबल में यहाँ पर एलिमेंट डाल दिया,
क्योंकि ये टेबल आपको नेक्स्ट बैलेंस जब हम अभी बताएंगे तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। LHS डाल दिया। LHS आपको पता है, अभी हमने बताया था कि LHS आपका क्या होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं वो LHS में आते हैं। RHS आपका क्या है, जो आपका प्रोडक्ट है वो RHS में आता है। ओके, यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। ठीक, यहाँ पर हमारा कौन सा है, पहला एलिमेंट जिंक, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हमारा क्या है, क्लोरीन। यही तीन है ना। हमें सिर्फ यहाँ पे भी ये चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, कि अनबैलेंस है। ओके, जिंक में आपका कितना है 1, इस जगह आएंगे राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पे भी 1 दिखेगा आपको। हाइड्रोजन जो है वो कितना है 1, देखिए 1 ही है ना, केवल एक ही हाइड्रोजन है हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 2। ओके, Cl कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 1, राइट हैंड साइड में 2। ठीक है, अब एक एक करके चेक करते हैं। जिंक हमारा इक्वल है, हाइड्रोजन इक्वल नहीं है, क्लोरीन हमारा इक्वल नहीं है। ठीक, यानी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, इसको हम लोग अनबैलेंस रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि वर्ड इक्वेशन को हम लोग किस तरह से केमिकल फॉर्मूले में लिखेंगे, और केमिकल फॉर्मूले में जब लिखने के बाद हम लोग इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि उस इक्वेशन को जो अभी बैलेंस नहीं है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक